नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मा-गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या रही है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से। S10 के जो है 3 अलग अलग यहाँ पर वर्जन होने वाले हैं, मतलब 3 मॉडल अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जब निकल के आएगा सैमसंग गैलेक्सी S10। तो 2 वर्जन के अंदर तो यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, लेकिन एक के अंदर यहाँ पर नहीं होने वाला है। वो सैमसंग ने जो है इसलिए नहीं किया था कि कुछ प्राइस कम की जाए ताकि कुछ बजट में लेने वाले जो लोग हैं वो भी सैमसंग गैलेक्सी S10 यहाँ पर परचेज कर सके। तो उसके लिए शायद ये ऐसा किया होगा जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर ना देकर 2 अलग अलग डिवाइसेस के अंदर यहाँ पर दे दिया। तो 3 डिवाइसेज यहाँ पर अलग अलग रख दी है। अब किस प्रकार से कौन कौन सी कंट्रीज में जाएंगी ये भी एक अलग बात यहाँ पर हो जाती है। अभी सिर्फ इतना यहाँ पर खुलासा हुआ कि 3 अलग अलग S10 निकल के आएंगे सैमसंग की तरफ से। Amazon का जो वेयर हाउस है जर्मनी के अंदर, स्पेन के अंदर, पोलैंड के अंदर, तीनों के जो वर्कर्स हैं उन्होंने यहाँ पर हड़ताल कर दी है। और वैसे भी जो है Amazon प्राइम डे सेल यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते जो है काफी सारे यहाँ पर Amazon को नुकसान हो रहा है इन 3 जगहों पर। अब क्यों हड़ताल कर दी है? ताकि उनकी जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर मतलब तनख्वाह बढ़ा दी जाए, इसके लिए जो है हड़ताल की है। और टाइमिंग भी काफी अच्छा यहाँ पर चूज किया वर्कर्स ने, तो काफी कमाल के वर्कर्स हैं ये भी। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर एप्पल ने जो है 70 यानी 70 नई एमोजी जो है iOS 12 के अंदर ऐड की है, जिनके अंदर काफी कुछ अलग अलग और एडवांस और HD के अंदर जो है एमोजी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसमें रेड हेड भी है, सुपर हीरोज भी है और कपकेक भी है। काफी सारी अलग अलग एमोजी जो यहाँ पर लगा दी है, जैसा कि आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं। अब आपको iOS 12 के साथ जो है काफी कमाल की एमोजी यहाँ पर मिलने वाली है, जिससे आप कमाल कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, काफी कुछ यहाँ पर बात कर सकते हैं एमोजीज के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों Meizu 16, जो कि स्नैपड्रैगन 845 CPU के साथ निकल के आएगा। काफी जो है क्लॉक वगैरह काफी अच्छी इसमें रहने वाली है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छी है। और 291 में 866 की जो इसमें स्कोरिंग यहाँ पर रही है, बेंचमार्क की वेबसाइट के ऊपर इसे देखा गया है। तो टेस्टिंग वगैरह काफी जो है इसकी बढ़िया यहाँ पर निकल के आई है और डिस्प्ले वगैरह भी काफी अच्छी होंगी। रैम रोम सब कुछ यहाँ पर बढ़िया इस फोन में मिलने वाला है और ये एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन हो सकता है, अपने पुराने डिवाइस को जो है किल कर सकता है। बात करते हैं iPhone 9 Plus की। जी हाँ, iPhone 9 Plus की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसकी भी एक यहाँ पर जो है न्यूज निकल के आई है। पहले तो हम बात करते थे कि iPhone 9 जो है यहाँ पर स्किप कर दिया, लेकिन iPhone 9 आएगा। iPhone 9 Plus का भी जो है अभी कैश जो है पीछे का यहाँ पर जो बैक कवर है उसका खुलासा यहाँ पर हो गया है, रेंडर निकल के आ गया है। अब लीक हुआ है तो पता चल गया, और जैसा कि आप इन फोटोज में देख पा रहे हैं ये इसका कैश जो पीछे की तरफ का यहाँ पर हिस्सा दिखाया गया है। इस प्रकार से iPhone 9 Plus जो है दिखने वाला है। आपको कैसा लगा iPhone 9 और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही जो है iPhone X Plus भी आने वाला iPhone 9 Plus और iPhone X Plus, दोनों में से आपको कौन सा फोन पसंद होगा नीचे कमेंट जरूर करें। बात करते हैं एप्पल की तरफ से। फिर से एप्पल ने यहाँ पर कहा है कि जो पुराने मैकबुक्स हैं एप्पल के, उनके जो कीबोर्ड हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो 3rd जनरेशन यहाँ पर जो कीबोर्ड नए निकल के आए हैं 3री जनरेशन के, वो पुराने मैकबुक के प्रोज के कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर सेट नहीं होने वाले हैं, यानी उनके अंदर ये नए वाले कीबोर्ड सेट तो होंगे नहीं। तो इसके लिए जो है अभी एप्पल ने यहाँ पर मना कर दिया। शायद एप्पल कुछ अलग जुगाड़ करके दे यहाँ पर, अभी तो नए वाले यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। बात करते हैं HMD ग्लोबल की तरफ से निकल के आई एक रिपोर्ट के हिसाब से। चाइना के अंदर जो है 18 जुलाई को लॉन्च कर रहा है 5.1 प्लस हो सकता है नोकिया का, या फिर नोकिया X5 भी हो सकता है। दोनों की यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो अभी जो है जल्दी यहाँ पर खुलासा करने वाला है चाइना के अंदर जुलाई 18 को। अभी देख लेते हैं कल क्या होने वाला है। बात करते हैं स्काईपे की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है स्काईपे का एक बढ़िया सा वर्जन 8.0 डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आप लगभग 77 लोगों के साथ एक साथ जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, 70 से मतलब 77 यहाँ पर बताया गया। अभी तक किसी ने पता नहीं टेस्ट किया नहीं किया, इतने सारे फ्रेंड होना भी एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, लेकिन इतने लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर वीडियो कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं सभी की। ये कमाल की बात यहाँ पर निकल के आई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है कितने सारे लोगों के साथ? ठीक है, इतने लोगों के साथ ना सही कुछ 5 हो सकते हैं, कुछ 10 लोग 10 फ्रेंड यहाँ पर हो सकते हैं, और उनके साथ जो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली आपने कॉल रिकॉर्ड की होगी अपने स्मार्टफोन के अंदर, अब जो आप स्काइप के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो की, जो कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल में लग गया है 7,999 रुपए में। काफी बढ़िया सी प्राइस है, वैसे कुल मिलाकर ठीक है। स्नैपड्रैगन 425 जो इसके अंदर सीपीयू है, 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ये मिल रहा है, और 5.99 इंचेस की जो इसमें HD प्लस डिस्प्ले है, यानी 1280x720 वो बेसिक सी डिस्प्ले जो इसमें दी गई है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर कैमरा जो है रियर में आपको मिलता है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया। बैटरी है इसमें 4000 mAh की। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया सा सेटअप आपको मिल रहा है इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो के अंदर। बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप के अंदर जो है मूट बटन या फिर मूट ऑप्शन नोटिफिकेशन के अंदर देने वाला था, उसकी हमने बात की थी, लेकिन अभी जो है इसे इनेबल कर दिया गया है। अब जो बेटा यूजर्स हैं वो सभी के सभी जो है इस ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं, तो सभी के लिए इनेबल कर दिया है। नोटिफिकेशन के अंदर ही मूट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। सैमसंग की बात करें, पेटेंट कर रहा है सैमसंग एक की गैलेक्सी एक्स फोल्डेबल डिजाइन फोल्डिंग डिजाइन स्मार्टफोन जो है काफी दिन से इसके चर्चे चल रहे थे, सब कुछ यहाँ पर रूमर्स के ऊपर रूमर्स यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन अभी जो है पैटेंट ही निकल के आ गया है सैमसंग का। तो इसमें जो है खुलासा हुआ कि जो सैमसंग गैलेक्सी एक्स फोल्डेबल डिजाइन है वो यहाँ पर वर्किंग में है, मतलब इसके ऊपर काम कर रहा है सैमसंग। हो सकता है और टाइम यहाँ पर लग जाए, लेकिन कम से कम काम तो चल रहा है। ये जो है फोल्डिंग स्मार्टफोन होने वाला है, मतलब बीच से मुड़ने वाला है। काफी सारे अलग अलग पैटेंट पहले भी जो है सैमसंग ने यहाँ पर निकाल के दिए थे, लेकिन अभी तक जो है कोई भी यहाँ पर मार्केट में तो निकल के नहीं आया है। लेकिन हो सकता है गैलेक्सी एक्स फोल्डेबल डिजाइन निकल के आया, क्योंकि दूसरी कंपनी भी तो लगी हुई है। सबका यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, कौन पहले निकालेगा वो देखना अभी बाकी है। बात करते हैं दोस्तों नए गैलेक्सी नोट 9 की तरफ से काफी सारे यहाँ पर लीक तो निकल के आते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो है सैमसंग के ही खुद के सीईओ ने जो है जेडी को उन्होंने इसे लीक कर दिया। मतलब इसका यूज करते हुए किसी ने जो है उनकी फोटो निकाल ली सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की, और वहां पर जो है लीक हो गया। अब जो है इस फोटो में आप देख लीजिए इस प्रकार से दिखने वाला है, कुछ अलग से तो इसमें दिखाया गया है नहीं, वैसे जो है जो नोट 8 है उसी के जैसा ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कुछ एडवांस नहीं है। अब जेडी को शायद सैमसंग यहाँ पर डांट पड़े क्योंकि लीक कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को, तो वैसे भी ठीक है, शायद इनकी भी कोई चाल हो सकती है। बात करते हैं रोस 128b की। ये भी जो है प्लैनेट है हमारी धरती की तरह, अभी जो है वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके ऊपर एलियंस की खोज करने में, शायद इसके ऊपर कोई सभ्यता यहाँ पर मिल जाए। और ये जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पाया गया है, ज्यादा दूर ये नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचना भी एक छोटी बात नहीं है, कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पर वो भी है, लेकिन लगभग उसके अंदर सब कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर लगा जैसे कि हमारी धरती पर होता है। सेम टू सेम सब कुछ यहाँ पर देख लिया गया और लगातार जो इसे देखा जा रहा है, साफ स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद पता चलेगा, या फिर कुछ रोर वगैरह या फिर कुछ रॉकेट वगैरह इसके ऊपर अगर भेज देंगे तब जाके पता चलेगा। 128b जो इसका यहाँ पर नाम रखा है, रोस 128b। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे और कुछ अगर निकल के आता है इस रोस 128b के ऊपर। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तरफ से, जो है 20 साल तक जो है अभी एआई यहाँ पर किसी की जॉब नहीं छीनने वाली है। यूके के अंदर एक शोध हुआ जिसमें पता चला कि अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना यहाँ पर प्रबल नहीं है कि किसी की भी जॉब यहाँ पर ले ले, क्योंकि कुछ दिन पहले भी निकल के आया था कि कस्टमर केयर के अंदर गूगल का जो डुप्लेक्स है वो लगाने वाले, उसके बाद जो है मतलब कस्टमर केयर में काम करने वाले लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस हिसाब से अगर काम मतलब हो तो जाएगा, लेकिन काफी सारे लोगों की यहाँ पर जॉब चली जाएगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है अभी एआई यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं, तो काफी बढ़िया है ना। बात करते हैं सैमसंग की तरफ से एक और काफी कमाल की चीज यहाँ पर निकल के आई है। सैमसंग ने जो है कि रैम बनाई है LPDDR5 रैम, जो कि फ्यूचर फोन के अंदर या फिर भविष्य में आने वाले जो स्मार्टफोन होंगे सैमसंग के हो या किसी और कंपनी के, हो सकता है दूसरी कंपनी भी इसे यूज मिले, 1.5x यानी 1.5 गुना ज्यादा फास्ट है पहले वाली रैम्स है, और इसकी स्पीड है 51.2 Gbps डाटा जो है यहाँ पर ट्रेवल करवा देगी। ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो इसके अंदर है, तो काफी कमाल की जो है रैम निकल क्या है। आपको क्या लगता है अगर आपके स्मार्टफोन में इस प्रकार की रैम हो तो आपकी एप्लीकेशन कितनी फास्ट खुलने वाली है? काफी कमाल का यहाँ पर हो जाएगा सब कुछ, या फिर आपका स्मार्टफोन कमाल का हो जाएगा, जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत जो है फटाक से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और मल्टीटास्किंग भी काफी जबरदस्त यहाँ पर हो जाएगी। तो ये वाली रैम देखते हैं कौन से स्मार्टफोन में निकल के आती है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज अपडेट्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बिल्कुल मुफ्त है, और वीडियो को कर दें लाइक, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।